शुरू किया था, बट वी couldn't finish it। तो वहीं से शुरू करते हैं। तो मैंने लैंड गेट से आपको लैच बना के दिखाई थी, दोबारा बनाते हैं। SR लैच है ना। तो यहाँ पर आपका एक नैंड गेट लगाया था हमने, से पास किया था। यहाँ एक नैंड गेट लगा था आपका, से एक आउटपुट निकली थी। इससे आउटपुट क्यों निकली थी? इससे उसी आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट निकला, राइट। और दो इनपुट थी ऑब्वियसली, यहाँ R, यहाँ पे S। और ये आउटपुट क्रॉस। दिस इज योर RS लैच। इसका ट्रुथ टेबल अगर बनाया जाए तो अब जितने भी सीक्वेंशियल सर्किट होती है ना बेटा, इसके ट्रुथ टेबल ऐसे बनते हैं। ऑब्वियसली इसका तो फुल वर्जन बनाएंगे, लेकिन आगे जो आप देखोगे थोड़ी कंप्रेस्ड वर्जन के होंगे। तो सबसे पहले बेटा आपकी दो इनपुट है, R और S है। इसके अलावा आपकी करंट आउटपुट भी इनपुट ही है ना, क्योंकि आउटपुट भी इनपुट हो रही है आगे, है ना। तो आपकी जो करंट आउटपुट है वो भी इनपुट है, और उससे आपकी नेक्स्ट आउटपुट निकल के आती है। ठीक है, आप इसको Q करंट, Q नेक्स्ट ये भी लिख सकते हो। मैंने QN और QN+1 इसलिए लिखा है, N का मतलब है करंट इस साइकिल में, और N+1 का मतलब है अगली साइकिल में। इज दैट ओके बेटा? इज दैट ओके सो फार? सर क्या रिपीट करना बेटा इसका ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। ट्रुथ टेबल में आपको दो इनपुट, आपको इस सर्किट में दो इनपुट तो दिख ही रही हैं, R और S, है ना। यस यस सर। और तीसरी इनपुट बेटा जो करंट आउटपुट इस टाइम निकल रही है वो भी हम वापस दे रहे हैं एज एन इनपुट, दे रहे हैं ना। एक साइड में कॉम्प्लीमेंट, एक साइड में ट्रू फॉर्म में। तो ये Q जो आउटपुट है ये भी तो आपकी एक तरीके की इनपुट हो गई। करंटली जो आउटपुट निकल के आ रही है वो आपकी अब इनपुट हो गई। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। आपकी आउटपुट भी इनपुट हो गई है, और जब आप इनपुट दे रहे हो और करंटली जो आपकी आउटपुट निकल के आ रही है बेटा, उससे आप जब इनपुट करते हो तो क्या निकल के आती है? आपकी नेक्स्ट आउटपुट, अगली साइकिल की आउटपुट निकल के आती है। गेटिंग द पॉइंट? एक आप इनपुट दे रहे हो, एक आपकी करंट आउटपुट दे रहे हो एज एन इनपुट, और उससे आपकी अगली आउटपुट आ रही है, अगली साइकिल की आउटपुट आ रही है। सो इस टाइम में हमारे पास तीन इनपुट है, राइट, और एक आउटपुट है। और इसका कंटेक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो भी मैं साथ में यहाँ पर आपको बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले तो बेटा 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके। तीन इनपुट है तो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। Yes, sir. It will be 0 1 0 1 0 1 0 and 1, double 0 double 1 double 0 double 1, 4 times 0 and 4 times 1। तो पहले मैं आपको इसका कंटेक्चुअल मीनिंग बता देता हूँ बेटा। RS लैच का मतलब क्या होता है? RS लैच का मतलब है, R का मतलब क्या था बेटा? R का मतलब क्या था? रीसेट। रीसेट मतलब कि आउटपुट बेसिकली क्या करना? चलो इस पर हम फोकस कराते हैं। एक सेकंड के लिए पहले मानते हैं कि हमारी इनपुट 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, ठीक है। इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये RS लैच का, क्योंकि लैच आगे लगती है फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग में काम आती है।
तो इसको आप उल्टा भी आपको नजर आएगा। एक सेकंड बस वेट करना, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा 0 इनपुट दूंगा मैं यहाँ पे, 0 इनपुट मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, और इस टाइम पे आउटपुट आ रही है 0 ही। इसका मतलब यहाँ से आउटपुट क्या निकल रही है, यहाँ से बेटा क्या आउटपुट निकल रही है, 1 ही निकल रही है ना। Q अगर 0 है तो Q कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, ऐसा ही होता है। बेटा समझ में आया? इनपुट दी है हमने 0 0। लेट सपोज हम मान रहे हैं कि करंट आउटपुट आ रही है 0, मतलब ये आ रही है 0, मतलब यहाँ पर इनपुट होगी 0, तो यहाँ पर इनपुट क्या होगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ 1 होगी। ऐसा ही है बेटा, ऐसा ही होता है बेटा, ऐसा ही होता है। Am I audible? Yes, sir. ओके। सो बेटा एक चीज को अगर फोकस में रखें, हम एक चीज को फोकस में रखें, जो ऊपर वाला नैंड गेट है, लेट से मैं इसको कहता हूँ ए, फिलहाल ये समझने के लिए बेटा सिर्फ ए से बेटा क्या आउटपुट निकल के आ रही है, आर क्यू कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ये आउटपुट दे रहा है ना गेट ए। आर इनपुट है, क्यू कॉम्प्लीमेंट इनपुट है, और ऑब्वियसली नैंड गेट है तो होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना। और गेट बी की बात की जाए तो एस क्यू और होल कॉम्प्लीमेंट ये आ रही है ना। यहां तक बेटा क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब बेटा ट्रुथ टेबल पे आते हैं। लेट से मैं क्यू को बोलता ही नहीं हूं, अभी क्यू को कंसीडर ही नहीं करते, हम सिर्फ आर और एस को देखते हैं, आर और एस। लेट से आर भी 0 है और एस भी 0 है, तो बेटा ये 0 हो गया, क्यू कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, ये भी 0 हो गया, क्यू होल कॉम्प्लीमेंट, है ना। बेटा यहां से अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्यू डबल कॉम्प्लीमेंट और ये क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू डबल कॉम्प्लीमेंट मतलब क्यू। तो गेट ए से क्या आउटपुट निकल रही है बेटा, गेट ए से क्या आउटपुट निकल रही है बेटा 0 0 पे, Q. क्यू निकल रही है। पहले भी क्या निकल रही थी, Q. पहले भी निकल रही थी क्यू। तो इसका मतलब है कि जो आउटपुट आ रही थी वही आती जाएगी। अगर पहले क्यू निकल रही थी तो अब भी क्यू ही निकलेगी, जब हम आर को 0 देंगे और एस भी 0 देंगे। देखो यहाँ ऊपर वाले गेट से क्यू ही निकलती जा रही है, नीचे वाले गेट से क्यू कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो वैल्यू क्यू की थी, चाहे 0 थी चाहे 1 थी, वो वही की वही रहेगी। इसकी एंट्री भर दें, ये 0 ये 1। इज इट ओके? यहां तक ओके है बेटा? इज इट ओके सो फार? बोलो बच्चे, इज इट ओके? वेट करो, चलो इसको हटा दो, लेट्स रब दिस। ये बेटा समझना जरूरी है इस पर्सपेक्टिव से। दोबारा चलो, आई गेस दिस मेथड इज नॉट वर्किंग फॉर यू, तो हम एक और मेथड पिक करते हैं। अच्छा बेटा नैंड गेट की प्रॉपर्टी क्या है, नैंड गेट की डेफिनेशन क्या है, फटाफट बोलो। आउटपुट 1 कब होती है और 0 कब होती है? बोलो बेटा, आउटपुट 1 कब होती है और 0 कब होती है? और यहां से हम शुरू से शुरू कर रहे हैं बेटा, अभी तक हमने सिर्फ समझ लो कि ये इसका सर्किट क्या होता है वो देखा है, और ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, Qn और Qn+1 का मीनिंग क्या है। तो नैंड गेट की डेफिनेशन बोलो बेटा फटाफट।
जल्दी बेटा नैंड गेट की डेफिनेशन बोलो। वन कब होता है बेटा? नैंड गेट की आउटपुट वन कब होती है? बेटा बोलो, सिंपल है, वही जो चीज की है आपने। नैंड गेट की आउटपुट वन कब होती है बेटा? कोई बेटा बोलो, अनम्यूट करो, बोलो। सर जब इनपुट 0 होती है तो आउटपुट 1 होती है। ठीक है, बेसिकली अगर मैं इसका ट्रूथ टेबल बनाऊं तो कुछ ऐसा बनता है नैंड गेट का। जब दोनों वन हो जाती हैं तब आउटपुट 0 आती है, अदरवाइज आउटपुट 1 ही आती है ना? when both the inputs are true only then the output is 0, otherwise 1 होती है। यही है ना नैंड गेट की डेफिनेशन, नॉट एंड जिसको बोलते हैं। बेटा एंड गेट आपका यही बनता है ना, दोनों आउटपुट आपकी ट्रू होनी चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. और Yes, नैंड sir. गेट ऑब्वियसली नॉट एंड। वही पूछा था बेटा मैंने आपसे। तो ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? नैंड गेट की डेफिनेशन दोबारा रिकॉल कर ली, समझ में आ गई? Yes, जब sir. दोनों के दोनों वन होंगे तभी आउटपुट 0 होगी, अदरवाइज 1 आउटपुट आती जाएगी। अब गेट ए को देखो, गेट ए से क्या निकलता है? आर क्यू कॉम्प्लीमेंट। गेट बी से क्या निकलता है? एस क्यू, है ना? अब बेटा मान लो ये भी 0 है और ये भी 0 है, और आपको पता है बेटा व्हेन वन ऑफ द इनपुट, नैंड गेट की प्रॉपर्टी है कि अगर एक भी इनपुट 0 हो जाती है तो आउटपुट क्या आ रही है आपकी? 1 आ रही है। 1. 1 आ रही है ना? तो मतलब Yes, sir. ये भी 1 होगी और गेट आउटपुट, गेट बी की आउटपुट भी 1 होगी, दोनों 1 होने की कोशिश करेंगी। और आपको पता है यहाँ पर, अब जो अब हमने इसका डायग्राम देखा था कि जो ये आउटपुट निकल के आएगी उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर आएगा बेटा। अब देखो, इसको अगर मैं 1 कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली 0 होना चाहिए, लेकिन हमारे गेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, गेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बेटा यहां से भी 1 निकलेगा। तो अब ये इसको 1 करने की कोशिश करेगा, ये 1 होगा तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो इनमें रेस चल पड़ेगी कि कौन 1 होना चाहता है, क्यू 1 होना चाहता है कि क्यू कॉम्प्लीमेंट 1 होना चाहता है। तो यहाँ पर बेटा रेस आ जाएगी, रेस कंडीशन, कि दोनों 1 होने की कोशिश करेंगे। इज इट ओके? समझ में आया बेटा? समझ में आया बेटा? यस सर। रेस कंडीशन बेटा देखो, मान लो आप में से दो बच्चों का मैं नाम लेता हूं, लेट्स सपोज पवनदीप एंड मेघदीप, ठीक है? और मैं कहता हूं ऊपर वाली आउटपुट जो है वो पवनदीप की है, नीचे वाली आउटपुट है जो मेघदीप की है। और पवनदीप की आउटपुट अगर जो भी आ रही होगी, मेघदीप की आउटपुट उससे उल्टी आएगी, ऑपोजिट आएगी, कॉम्प्लीमेंटेड आएगी। मतलब अगर पवनदीप की आउटपुट 1 आ रही है, मेघदीप की आउटपुट 0 आएगी। लेकिन अब नैंड गेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम आर की वैल्यू भी 0 देते हैं, यहाँ पर आर की वैल्यू भी 0 देते हैं और एस की वैल्यू भी बेटा 0 देते हैं, तो नैंड गेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर एक भी इनपुट 0 होती है तो आउटपुट 1 आनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है पवनदीप की आउटपुट भी 1 आनी शुरू हो जाएगी और मेघदीप की आउटपुट भी 1 आनी शुरू हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इनकी आउटपुट हमने पहले डिफाइन कर दी हुई है कि एक दूसरे से ऑपोजिट ही आएगी। तो पवनदीप की आउटपुट 1 आने की कोशिश करेगी, वो मेघदीप की आउटपुट को 0 करने की कोशिश करेगी। मेघदीप की आउटपुट 1 आने आएगी तो वो पवनदीप की आउटपुट को 0 करने की कोशिश करेगी। तो दोनों में टकराव हो जाएगा, एक रेस हो जाएगी कि मैंने 1 आना है, सामने वाले को 0 करना है, ठीक है? मैंने हाई होना है, सामने वाले को लो करना है। गॉट दिस पॉइंट बेटा? Yes, sir. सभी को बेटा Yes, क्लियर sir. है?
ये बड़ी बेसिक चीज है। ये चीज अगर आप यहाँ पर समझ लेते हो ना, सारे फ्लिप फ्लॉप बेटा आराम से समझ लग जाएंगे आपको। ये 4 पॉइंट होते हैं बस यहाँ पे। ये चीज क्लियर है? रेस कंडीशन ओके। इससे आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अगले दो केसेस, R0 है और S1 है। अगेन यहाँ पे मैं R को 0 दूं और S को इनपुट दूं 1, तो अब बड़ा ध्यान से देखो। इसको इनपुट दी जा रही है बेटा 0। 0 का मतलब अगर किसी नैंड गेट को 0 इनपुट दी जाए तो, किसी नैंड गेट को 0 इनपुट दी जाए तो तो उसके आउटपुट 1 आएगी। इसकी आउटपुट 1 आ आएगी। जाएगी। ये आउटपुट मतलब अब 1 आनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर बेटा आपने इनपुट दी 1 इस गेट को, बी गेट को, जो नीचे वाला गेट है। ऑब्वियस इसको बी गेट नहीं कहना है, ठीक है? ये आपके समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। अगर मैं इसको बी गेट को 1 इनपुट दे रहा हूँ, एक इनपुट 1 है, तो आप क्या कह सकते हो? इसकी आउटपुट क्या आएगी? 0 की 1? अभी आप कुछ नहीं कह सकते, है ना? क्यों कुछ नहीं कह सकते? क्योंकि सर दूसरी इनपुट पे भी डिपेंड दूसरी करता है। इनपुट पे डिपेंड करता है बेटा। अगर 0 होगी तो 1 आ जाएगा, अगर दूसरी इनपुट 1 होगी तो 0 आ जाएगा। ठीक है? जस्ट वेट अ Yes, sir. सेकंड बेटा, वेट अ सेकंड। तो ठीक है बेटा, ऑब्वियसली ए गेट की आउटपुट क्या निकलेगी? 1। और बी गेट से हमें पता ही नहीं है कि क्या निकले। तो देखो, अब यहाँ का श्योर है हमारा कि ये 1 होगा। जब ये 1 को हम वापस भेजेंगे तो दोनों 1 हो गए। अब आउटपुट क्या निकलेगी बेटा? आउटपुट क्या निकलेगी? 0. 0। 0। सही है, ये 1 ये 0, जब हमारा S1 होता है और R0 होता है। इज इट ओके? ऐसा ही है बेटा, ऐसा ही है बेटा। S1 होता है, R0 होता है, तो Q आउटपुट 1 निकल के आती है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये 0 है या 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बेटा बोलते हैं सेट। सेट हो रहा है ना, आउटपुट 1 हो रही है, तो इस चीज को बेटा बोलते हैं सेट। और ट्रुथ टेबल भी अब आपका जब खत्म होगा ना, तो मैं इसको याद करने का तरीका आपको बता दूंगा। तो यहाँ तक बेटा क्लियर है सभी को? यहाँ तक बेटा क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद अब तीसरी कॉम्बिनेशन को देखते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन एक रब कर देता हूँ उसको मैं, so that कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तीसरा कॉम्बिनेशन बेटा क्या कहता है कि R की वैल्यू है 1 और S की वैल्यू है 0। ऑब्वियसली अब आप क्या कह सकते हो श्योरिटी से? किस गेट की आउटपुट 1 निकलेगी? श्योरिटी से बेटा किस गेट की आउटपुट? बी गेट की आउटपुट श्योरिटी से कह सकता हूँ कि 1 आ रही। इसकी बेटा श्योरिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक इनपुट 1 है, दूसरी जब तक नहीं पता लगेगी 1 है कि 0, तब तक हम कह नहीं सकते। तो इस गेट की आउटपुट तो श्योरिटी से कह सकते हैं 1 आ गई। अब 1 आ गई तो क्रॉस कपल होके यहाँ पे भी 1 आ गई। अब दोनों जब 1 होंगी तो ये आउटपुट क्या आएगी? 0 आएगी, नैंड गेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो अब क्यू आउटपुट क्या हो गई? 0। तो इस कंडीशन को बेटा क्या बोलते हैं? रीसेट होना। और लास्ट कंडीशन हमारी है, अगेन मैं रब करता हूं पहले। लास्ट हमारा जो है वो है RB1 SB1।
अब बेटा किस गेट के लिए आप कह सकते हो कि डेफिनेटली कह सकते हो यही आउटपुट आएगी, कह सकते हो किसी गेट के लिए? इसकी आउटपुट 1 आएगी या इसकी आउटपुट 1 आएगी, कह सकते हो श्योरिटी से? नहीं कह सकते ना, नो सर। क्योंकि दोनों की इनपुट जो है, एक एक इनपुट तो 1 ही है। अब दूसरी इनपुट जब तक नहीं पता लगेगी, क्योंकि अगर 0 होती तो फिर तो हम श्योरिटी से कह देते आउटपुट 1 आ जानी है, लेकिन अब नहीं कह सकते। अब बेटा डिपेंड करता है कि करंट आउटपुट क्या है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर अब इनपुट जा रही है आपकी क्यू कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर आपकी इनपुट जा रही है क्यू, क्रॉस कपल्ड है ना। तो जो आपका ए गेट से आउटपुट निकल के जाएगी वो क्या है, 1 डॉट क्यू कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। बी गेट से आउटपुट क्या निकल के जा रही है, 1 डॉट क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये क्यू डबल कॉम्प्लीमेंट और ये क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो ए गेट से आउटपुट क्या निकल के जा रही है बेटा, ये क्यू, और बी गेट से क्यू कॉम्प्लीमेंट। मतलब जो चीज आउटपुट निकल के आ रही थी, अगर 0 निकल के आ रही थी तो 0 ही निकल के आती जाएगी। यहाँ से अगर 1 निकल के आ रही थी तो 1 ही निकल के आती जाएगी। मतलब अगर 0 निकल के आ रही थी तो आउटपुट अगली भी 0 ही आएगी, अगर 1 निकल के आ रही थी तो अगली आउटपुट भी 1 ही आएगी। इस चीज को बेटा बोलते हैं नो चेंज, नो चेंज। तो 4 चीजें होती हैं बेटा, सेट, रीसेट, नो चेंज और रेस कंडीशन। और आपको सब बता दिया मैंने कि RS लैच में रेस कंडीशन कब आती है, जब दोनों इनपुट हम 0 0 देते हैं तब रेस कंडीशन आती है। जब आप ऑब्वियसली S आपका 1 होगा तो आपका सेट चलेगा, R 0 होना चाहिए। जब आपका R 1 होगा और S 0 होगा, मतलब रीसेट कर रहे हो आप, ऑब्वियसली आउटपुट आपकी 0 0 आएगी। जब आप दोनों 1 1 कर देते हो, रीसेट भी और सेट भी, लैच में तो आपकी कोई चेंज आएगी, कोई चेंज नहीं आएगी। जो आउटपुट आती जा रही है वही आती जाएगी। इज इट ओके? इज इट ओके बेटा? कोई भी डाउट है बेटा पूछ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और यही फैक्टर्स आपने आगे भी करते जाने, 1 या 2 क्लासेस में आपने यही फैक्टर पढ़े। बोलो बेटा। किसी को कोई डाउट नहीं है बेटा? किसी को कोई डाउट नहीं है बेटा? पूछ सकते हो आप, कोई भी डाउट हो, कुछ रिपीट करवाना हो बोलो। नो सर। ओके, आई गिव यू 30 सेकंड मोर बेटा। किसी का स्टिल कोई भी डाउट है, चाहे जितना मर्जी आपने रिपीट करवाना हो आप करवा सकते हो बेटा। डोंट हेजिटेट, दिस इज अ बेस, क्योंकि अगली 4 या 5 टॉपिक इसी बेस के ऊपर करने हैं हमें। ठीक है, जरा सा भी डाउट हो पूछ लो, ये आपको बार बार देखने को मिलेंगी, सेट, रीसेट, रेस कंडीशन, नो चेंज। क्लियर है बेटा? फिर देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। RS लैच बेटा, एक तो मैंने कहा था आपको लास्ट टाइम बताते, ये जब टॉपिक शुरू कराया था तो मैंने आपको बताया था कि RS लैच में क्या होता है कि आप NAND गेट भी यूज कर सकते हो और NOR गेट भी यूज कर सकते हो। तो जहां जहां आपने NAND गेट लगाया है यहाँ पर आप NOR गेट भी लगा सकते हैं, ये बात। क्रॉस कपल, यहाँ से Q निकलेगा, यहाँ से Q कॉम्प्लीमेंट, ऊपर वाले गेट को R इनपुट, नीचे वाले गेट को S इनपुट। इज इट ओके? इसका बेटा ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश करते हैं अब हम, और मैं इसमें कंप्रेस ट्रुथ टेबल बना के दिखाता हूँ आपको। कंप्रेस का मतलब क्या है,
ट्रुथ टेबल बनाते हैं आर एस, और यहाँ पर मैं आउटपुट नहीं लिखता हूँ बेटा, सिर्फ नेक्स्ट आउटपुट लिखता हूँ Qn+1। तो इसके केसेस में 4 ही बनाता हूँ, 0 1 0 1 0 0 1 1। तो अब सिंपल से बेटा देखो, अगर आपका आर भी 0 हो, एस भी 0 हो, दोनों 0 हो, यहाँ पर आपको नॉर गेट की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। तो नॉर गेट की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, डेफिनेशन क्या है नॉर गेट की बेटा, डेफिनेशन क्या है? आउटपुट कब 1 आती सर है? अगर दोनों आउटपुट 0 है तो 1 आएगी। सिर्फ अगर दोनों की दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट 1 आएगी। लेकिन अगर एक भी इनपुट 1 हो गई, एक भी इनपुट 1 हो गई तो आउटपुट 0 आएगी। उससे उल्टा हो गया ना, उसमें था एक भी इनपुट अगर 0 हो गई तो आउटपुट 1 आएगी, इसमें हो गया एक भी आपकी इनपुट 1 हो गई तो आउटपुट 0 हो गई। एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट हो गया दोनों मायनों में। वहां पे 0 की बात हुई थी, यहाँ पर 1 की बात हुई। यस बेटा आरती, आपने बेटा हाथ, यू रेज्ड हैंड। सर बाय मिस्टेक हो गई। ओके, बाय मिस्टेक। लेट्स कंटिन्यू दैट। और ऑब्वियसली वहां पर था, अगर आपकी इनपुट 0 थी नैंड गेट में तो आउटपुट आपकी 1 आएगी। श्योर थे हम वहां पर। यहाँ पर हमारी श्योरिटी क्या है, एक भी इनपुट 1 हो गई तो आउटपुट 0 आएगी। हम श्योर हैं इस बारे में। तो बेटा पहला जो केस है 0 वाला और ये 0 वाला, इसमें आप श्योरिटी से कुछ कह सकते हो बेटा? अभी 0 वाले में, 0 वाले में कुछ श्योरिटी से कह सकते हो? नहीं कह सकते ना, बोलो, कुछ श्योरिटी से कह सकते हो? नो सर। नो। तो यहाँ पर हम क्यू कॉम्प्लीमेंट देंगे, इनपुट यहाँ पर क्यू देंगे। अगेन इसको ए गेट मान लेते हैं, इसको बी गेट मान लेते हैं। ए गेट की आउटपुट निकलेगी 0, एक इनपुट 0 है, एक इनपुट है क्यू कॉम्प्लीमेंट और इसका होल कॉम्प्लीमेंट। गेट बी की आउटपुट क्या आ रही है, 0 प्लस क्यू और होल कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से बेटा क्यू डबल कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, क्योंकि 0 को किसी के साथ भी एंड करो और करो सेम वही चीज आ जाती है। और यहाँ से आपका क्यू कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो गेट ए से क्यू निकल रहा है, गेट बी से क्यू कॉम्प्लीमेंट ही निकल रहा है। तो जो पहले निकल रहा था वही निकलता जा रहा है ना? कोई फर्क नहीं ना पड़ा, वही निकल रहा है जो निकल रहा था। जो क्यू निकल रहा था, मान लो 0 निकल रहा था तो अब भी क्यू ही निकल रहा है, मतलब कि 0 ही निकल रहा है। पहले अगर क्यू कॉम्प्लीमेंट निकल रहा था तो अभी भी क्यू कॉम्प्लीमेंट निकल रहा है, मतलब अगर पहले 1 निकल रहा था तो अब भी 1 निकल रहा है। इज इट ओके? तो इसका मतलब 0 में क्या होगा, 0 में क्या होगा, यहाँ पे 0 में क्या होगा, नो चेंज। यहाँ पर बेटा थोड़ी सी अब चेंज है, वहां पर क्या था, रेस कंडीशन हो गई थी, नॉर गेट में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, दूसरा करें 0 1। तो बेटा ये 0 है और अब ये 1 है। तो कौन से गेट से आप श्योरिटी से कह सकते हो कि आउटपुट जो है वो 0 या 1 निकलेगी? किस गेट की आउटपुट के लिए आप श्योर हो? सभी बी। यहाँ से डेफिनेटली 0 निकल के आएगी, ये श्योर है हम। ये अगर डेफिनेटली बेटा 0 निकल के आएगी, यहाँ पर हम 0 इनपुट देंगे तो यहाँ से डेफिनेटली क्या निकल के आएगा, 1 ही निकल के आएगा। दोनों इनपुट 0 हो जाएंगी तो 1 ही निकल के आएगा ना। तो यहाँ पर आपकी आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी, यानी कि सेट। नो चेंज का मतलब है जो Qn निकल के आ रहा था वही निकल के आएगा। अगला बेटा रीसेट R1 S0। यहाँ पर हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि आउटपुट 0 आएगी, ये आउटपुट 0 आएगी तो यहाँ पर 0 देंगे हम, और ये आउटपुट 1 निकल के आएगी। तो आउटपुट आपकी 0, जिसको हम बोलेंगे रीसेट।
क्लियर है बेटा? ये थोड़ा फास्ट पेस में इसलिए कराया है क्योंकि पिछले नैंड इम्प्लीमेंटेशन में हम सीख चुके होंगे ये। और अब लास्ट बेटा, लास्ट कॉम्बिनेशन 1 और 1, RB1 SB1 दोनों 1 1। अब श्योरिटी से कह सकते हैं हम, श्योरिटी से कह सकते हैं दोनों गेट की आउटपुट क्या निकल के आएगी बेटा? दोनों इनपुट 1 है, दोनों गेट की आउटपुट 0 निकल के आएगी। और रेस चल पड़ेगी बेटा यहाँ पर। पहले रेस क्या चल रही थी? हम दोनों 1 होना चाहते हैं। अब रेस क्या चल रही है? हम दोनों 0 होना चाहते हैं। तो 0 होना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी बेटा? रेस कंडीशन, रेस शुरू हो जाएगी। तो नैंड इम्प्लीमेंटेशन और नॉर इम्प्लीमेंटेशन में बेटा यही फर्क है कि वहां पर 0 0 पे रेस आती है, यहाँ पर 1 1 पे रेस आएगी। वहां पे 1 1 पे नो चेंज आता है, नॉर इम्प्लीमेंटेशन में 0 0 पे नो चेंज आएगा। तो ट्रुथ टेबल बनाते वक्त या याद करते वक्त बेटा ख्याल रखना, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना, ये उतना जरूरी नहीं है आपके लिए लिखना। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि आपने डायग्राम बना दिया है, आपने ट्रुथ टेबल बना दिया है, वो रिप्रेजेंट करता है कि यू हैव द नॉलेज ऑफ इट। आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक ओके है? एक डेफिनेशन लिख लो बेटा RS लैच की। RS लैच is defined as a basic block which is used to build flip-flop. It has 2 NAND or NOR gates and the output of both gates are cross coupled as input. It has 2 genuine inputs R मतलब reset and S means set. It is used for maintaining one bit as output. It has only one output, Q, coming from one of the gates. बेटा जल्दी जल्दी लिखना, टाइम खत्म हो रहा है। One of the logic gates and its complement coming from the other gate. ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाता है डेफिनेशन लिखो,
डायग्राम बनाओ आइदर नॉर गेट से या नैंड गेट से। एक इम्प्लीमेंटेशन काफी है बेटा, दोनों पे वेस्ट ना करना टाइम। नॉर्मली हम नैंड इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। नैंड इम्प्लीमेंटेशन से कर देना, उसका ट्रुथ टेबल बना देना कंप्रेस्ड वाला, जैसे हमने नॉर गेट का बनाया है ना, ये वाला बेटा बना देना कंप्रेस्ड वाला, जिसमें आर और एस के कॉम्बिनेशन बनाए हैं, ठीक है बेटा। बाकी कोई डाउट होगा कल आपकी बेटा क्लास में मैं ले पाऊंगा, आई हैव सम ऑफिशियल वर्क, एक ड्यूटी है मेरी, तो परसों से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा, जिसने कुछ कहना है बेटा नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन कर लेना, ये मीटिंग खत्म हो गई तो बोलो बेटा। सर ऑफलाइन और ऑनलाइन वाला लिंक शेयर कर दें जो एग्जाम का था। लिंक शेयर कर दे, कौन सा? सर जो वो ऑफलाइन और जो ऑनलाइन एग्जाम वाला गूगल फॉर्म था। हाँ कोई नहीं बेटा, वो कर देते हैं शेयर।